कल तक जो शख्स महाराष्ट्र की राजनीति का पावर सेंटर था, जिसकी एक आवाज़ पर हज़ारों का हुजूम उमड़ पड़ता था, आज उसी शख्स की आखिरी विदाई की तस्वीरों ने पूरे देश को सन्न कर दिया। बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मैदान में आज एक ऐसा सन्नाटा है जो चीख चीख कर एक बड़े हादसे की कहानी कह रहा है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रहे अजीत पवार अब हमारे बीच नहीं रहे। आज जब उनके दोनों बेटों पार्थ और जय पवार ने उन्हें मुखाग्नि दी और पत्नी सुनेत्रा पवार ने नम आंखों से उनके पार्थिव शरीर पर गंगा जल चढ़ाया, तो वहां मौजूद हर शख्स की आंखें भर आईं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। 66 साल की उम्र में सक्रिय राजनीति के शिखर पर बैठे अजीत पवार के साथ वो हादसा क्या था जिसने पूरे महाराष्ट्र को हिलाकर रख दिया। ये घटना बुधवार सुबह की है। अजीत पवार एक चार्टर्ड प्लेन से चुनावी दौरे पर थे। सुबह के करीब 8:45 हो रहे थे जब उनका विमान बारामती एयरपोर्ट के पास लैंड करने की तैयारी कर रहा था। उसी वक्त तकनीकी खराबी या किसी अन्य कारण से वो प्लेन क्रैश कर गया। यह हादसा इतना भीषण था कि इसमें अजीत पवार के साथ उनके सुरक्षाकर्मी, 2 पायलट और एक महिला क्रू मेंबर समेत कुल 5 लोगों की जान चली गई। अजीत पवार पुणे में होने वाले आगामी जिला परिषद चुनावों के लिए पूरी तैयारी में थे। 5 फरवरी को उन्हें 4 बड़ी रैलियों को संबोधित करना था। उनके जाने से न सिर्फ उनके परिवार को बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति को एक बड़ा झटका लगा है। यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार ने उनके सम्मान में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। आज उनकी अंतिम यात्रा में जो जनसैलाब दिखा वो बताता है कि बारामती के लोगों के लिए वो क्या थे। कल रात से ही समर्थकों का पहुंचना शुरू हो गया था। कोई बाइक पर आ रहा था, कोई ट्रैक्टर ट्रॉली में, तो कोई बस से, तो कोई पैदल। आलम यह था कि सड़कों पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया और अंतिम यात्रा में जहां तक नजर जा रही थी सिर्फ लोग ही लोग थे। इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़े होने के लिए चाचा शरद पवार, सुप्रिया सुले और देश के गृह मंत्री अमित शाह भी बारामती पहुंचे। अजीत पवार का जाना भारतीय राजनीति के एक अध्याय का अंत है। कितना बड़ा नुकसान महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। आज महाराष्ट्र ने उनका एक बेटा गंवाया है और महाराष्ट्र के प्रगति में उनका जो अनुदान है, योगदान है, वो बहुत ही हर किसी को प्रेरणा देने वाला योगदान है। और महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो कोऑपरेटिव पे डिपेंड रहती है। तो कोऑपरेटिव में भी बहुत सारा काम अजीत दादा ने किया और पवार साहब के बाद कोऑपरेटिव सेक्टर को उन्होंने लीड किया और वही एनसीबी का बेस भी महाराष्ट्र में है। आपने दादा के साथ काम किया है, क्या उनका ऐसा था जो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा? कौन सी बात थी जो आपको लाइफ टाइम याद रहने वाली? उनकी जो डिसिप्लिन है वो हमेशा याद रहेगी और ही वॉज वेरी पंक्चुअल। At the same time, he used to like cleanliness, and then his command over the administration, which is something that everybody will have to learn. आज दादा गए हैं, कितना बड़ा नुकसान है महाराष्ट्र? बहुत बड़ा नुकसान हमारे स्टेट का है और उसको भर पाना बहुत मुश्किल है।